हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज संडे है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना जेई का प्रिपरेशन और आईआईटी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जिससे कि जो मिस्टेक्स मैंने की है वो आप लोग ना करो। तो आज हम कुछ बहुत हाई फाई ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं और काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिव टॉपिक है जो आपको नज़र आ रहा है ना। बट टू अंडरस्टैंड इट, वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट आई हैव लर्न एंड आई वॉन्टेड यू टू नो अबाउट इट। क्यों? पहले मैं स्केप्टिकल था कि यार मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बट आई थिंक अगर आप में से एक बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाती है तो इट इज़ वर्थ इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम हमारे लाइफ में गोल सेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। विदाउट गोल व्हाट इज़ लाइफ, है ना। गोल सेटिंग इज़ वेरी गुड। आप 10th में हो तो आपका टारगेट है यार 10th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए। आप 11th में हो तो आपका टारगेट है कि यार मेरे जेई या नीट में सिलेक्शन हो, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। आप 12th में हो तो भी आपका यही टारगेट है। तो टारगेट से क्या है कि हमें काम करने में मज़ा आता है। गोल सेटिंग इज़ वेरी गुड, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अभी चैनल पे मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं उनमें से 50% कमेंट्स इस बारे में होते हैं कि सर मैंने 11th बर्बाद कर दी, मेरा 12th में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम बहुत चिंता कर रहे हैं सिलेक्शन की। वी आर वरिंग टू मच अबाउट सिलेक्शन एंड इन माई ओपिनियन दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप बार बार अपने गोल पे फोकस करोगे तो लाइफ का मज़ा नहीं आएगा। आप सोचोगे आप आपके जो 2 इयर्स हैं उन्हें इसी टेंशन में निकाल दोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं एंड दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, सपोज आपने जेई क्वालिफाई कर दिया, नेट क्वालिफाई कर दिया, तो आपके गोल्स थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे। फिर आपका अगला गोल सेट होगा। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आपका गोल होगा कि यार किसी भी एक अच्छे से ग्रुप में, कोडिंग का ग्रुप हो या रोबोटिक्स का ग्रुप हो, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो फिर आप ये टेंशन लोगे क्या, पढ़ते पढ़ते कर यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर आप ग्रुप में चले गए, उसके बाद इंटर्नशिप, कि यार अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाए मुझे। तो फिर आप वापस कि यार मेरा अच्छी कंपनी में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो हमारी लाइफ टेंशन में बीतती जाएगी एंड लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और उसे टेंशन में बिताना इज़ नॉट वर्थ इट। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नेवर फोकस ऑन योर गोल्स। आपके गोल्स पे कभी फोकस मत करो। सुनने में अजीब लग रहा है ना? हाँ, बट आई एम गिविंग इट द सॉल्यूशन ऑफ इट। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि आपने गोल सेट करा, है ना। फर्स्ट स्टेप, जो भी आपका गोल है आपने गोल सेट कर लिया। स्टेप 2 इज डिवाइस a daily process to achieve your goal. डिवाइस डेली प्रोसेस टू अचीव योर गोल। आपने गोल सेट कर लिया कि यार मेरा जेई में सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए आपको रोज़ क्या करना होगा वो प्रोसेस आप डिवाइस कर लो। जैसे यार मेरे को 1.5 आवर फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करना है, 1.5 आवर केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करना है, 1.5 आवर मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना है, और इसे मैं अटेंड करूँगा 1, 3, 4.5, यानी कि 4.5 आवर का टाइम है टोटल। तो हम इसे 6 मान लेते हैं, तो इसे मैं अटेंड करूँगा 8 से 2 के बीच में। 8 से 2 के बीच में मुझे फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करना है, केमिस्ट्री का अटेंड करना है, मैथ्स का अटेंड करना है। उसके बाद मेरा टारगेट है कि फिजिक्स का जो लेक्चर का होमवर्क है वो मैं पूरा करूँ, केमिस्ट्री का होमवर्क मैं पूरा करूँ, मैथ्स का होमवर्क मैं पूरा करूँ, और नोट्स का रिविजन कर लूँ। ये आपकी डेली प्रोसेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि आपकी डेली प्रोसेस है तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर देखना, उसके बाद उनका होमवर्क करना, और उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना। ठीक है, ये आपका डेली प्रोसेस हो गई। आपने डेली प्रोसेस कर ली। अब फॉरगेट अबाउट द गोल एंड फोकस ऑन डेली कंप्लीटिंग डेली प्रोसेस। अब आप उस गोल के बारे में भूल जाओ, क्योंकि आपने डेली प्रोसेस डिवाइस कर ली है कि यार ये चीज़ अगर मैं रोज़ कर लूँगा, ये वाली चीज़ अगर मैंने रोज़ कर ली तो गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आप उस गोल के बारे में मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि मेरा आज का टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा। इफ़ यू थिंक अबाउट कंप्लीटिंग योर टुडेज टारगेट, और डेली अगर आप केवल आज के प्रेजेंट के ही बारे में सोचोगे, तो फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा। आप जो करते जा रहे हो, फॉल इन लव विद दैट प्रोसेस, उसके साथ आप एंजॉय करने लग जाओगे। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही आपने उस दिन का टारगेट पूरा किया, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होगा कि यार हाँ, आज मैंने पढ़ाई की, आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया। फिर आप कोई सॉन्ग भी सुनोगे, कोई मूवी देखोगे या इवन पबजी भी खेलोगे, तो आपको एक अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया। आपके मन में वो टेंशन नहीं रहेगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक कोट है, यू कैन नेवर climb a mountain by looking at the top, by looking at the top। जब आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हो, और हमें इंडिया में हम जनरली माउंटेन कब क्लाइंब कर रहे होते हैं, जब हमें भगवान के दर्शन करने जाना होता है, ऊपर पहाड़ पे वैष्णो देवी या कोई ऐसे भगवान होते हैं, उनके दर्शन हमें करने जाना होता है। तो अगर आप बार बार ये देखोगे कि यार मुझे इतनी दूर जाना है, तो आपको धीरे धीरे डिमोटिवेशन आता जाएगा कि अरे यार अभी तो बहुत दूर चलना है यार, बहुत दूर चलना है यार। तो आपको मज़ा नहीं आएगा जर्नी में। लेकिन अगर आप केवल अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो कि यार मुझे वन एट ए टाइम एक कदम आगे बढ़ाते चलना है, आगे बढ़ाते चलना है और आसपास एंजॉय करते हुए चलना है, तो आप इजीली पहुंच जाओगे। आपका फोकस टारगेट पे मत रखो। टारगेट आपने सेट कर लिया, सबको पता है कि हाँ भाई वही है अपना टारगेट, ऊपर भगवान के दर्शन करके आने हैं, मतलब आने हैं आज। तो अब बस एक कदम पे फोकस करो कि जो एक कदम है ये आगे रखते चले जाना चाहिए बस। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या करना है, अगर आप गोल सेट कर लेते हो और उसके बारे में सोचते हो, तो सोचो अगर तुम 10 दिन भी कंटिन्यूसली पढ़ाई कर लेते हो और फिर तुम सोचते हो कि यार अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हमें पता है कि यार ऐसे 10 दिन से काम नहीं चलेगा, ऐसे हमें 2 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी होगी, जब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो वो एक हमने इतनी मेहनत करी 10 दिन, उसका हमें एक सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है, तो उस प्रोसेस का मज़ा नहीं आ रहा है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग। तो आप जो कर रहे हो उसे एंजॉय होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए हमारे। तो वो कब आएगा, जब आप एक डेली प्लान डिवाइस कर लो, जो भी है आपका डेली प्लान कि मुझे ये रोज़ करना है। उस डेली प्लान को कंप्लीट करोगे, वैसे ही आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, वैसे आपको लगेगा कि हाँ यार आज मैंने मेहनत की, अच्छा लगा। ऐसे ही आगे भी जेईई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आगे आपके नए गोल्स आते जाएंगे, तो उन गोल्स की टेंशन मत लो, फोकस ऑन योर डेली प्लान। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है। ठीक है, और आई थिंक यू शुड नोट दिस डाउन, है ना, इफ़ यू एग्री विद मी, एंड इफ़ यू डोंट देन अपना ओपिनियन भी आप कमेंट्स में लिखो, हम बात करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो।